दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर डैनियल राज स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल है, थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग है। 5 मिनट्स के कॉन्सेप्ट या फिर फेसबुक या फिर किसी और टॉपिक खुलासा को लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे बात करने पर हूँ। एक और गलत टीचिंग, गलत शिक्षा मसीह मार्केट में घुस रही है, आ रही है और उसको लोग डाल रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। कौन सा वो वचन को लेकर सिखा रहे हैं और हमको उसमें कितना जागरूक रहना है, मैं उसके बारे में आपसे अभी थोड़ी देर के लिए बात करने पर हूँ। फिर कभी इसको डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन अभी आपके बीच में मैं उसको रखने जा रहा हूँ। कौन सा है आइए देखते हैं पहले वचन को। जी दोस्तों, वचन है ये वाला, यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1। ना इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मसीह मार्केट में, मसीह मार्केट से मेरा मतलब है मसीह जगत में, मसीह दुनिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग घुस गए हैं जिसको यीशु, पतरस, पौलुस वुल्फ कहता है, भेड़िए कहता है, झूठी शिक्षाओं, फॉल्स टीचिंग के भेड़िए कहता है। और ऐसे कुछ लोग हैं जिसके चलते आज मुझे एक फ़ोन आया इस वचन को लेकर, और उसने मुझसे कहा कि डैनियल भाई आप इस वचन का तोड़ निकालिए या खुलासा करिए। मैंने जब खुलासा किया तो उसने मुझे कहा कि ये गलत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, ये वचन ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? उसने जो कहा वो तो मैं आपके बीच में रखूंगा, बट मैंने उसको पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं विश्वासी हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से सीख रहे? फिर उसने गुरु का नाम लिया जो गुरु विश्वासी नहीं था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ क्रिश्चियंस या कुछ क्राइस्ट फॉलोवर्स या कुछ विश्वासी बाहरी दुनिया के लोगों को सुन रहे और उनकी टीचिंग को सुनकर मसीह की बॉडी में घुसा रहे या फिर कलीसिया के अंदर घुसा रहे। अब सोचिए, अगर वो मुझे कॉल कर सकता है तो उसने कितने मसीह भाई बहनों को कॉल किया होगा और इस वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर उनको उलझन में डाला होगा। मेरा फर्ज है यीशु मसीह का सेवक होने के चलते, मसीह की यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया का एक सदस्य होने के चलते, और 10% में अपने आप को मैं गिनता हूं जो खरी शिक्षा, सही शिक्षा दे रहे, उस बिहाफ में या उस वसीले से आपको इस वचन को राइट कॉन्टेक्स्ट में, सही संदर्भ में सिखाना मेरा फर्ज है, और उसी के चलते मैं ये वीडियो आपके बीच में बना रहा हूं। तो सबसे पहले वचन को पढ़ते जो सीधा सीधा है। लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैं वापस इसको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 ट्रांसलेशंस है, एक है द मैसेज और दूसरा है जिनेवा ट्रांसलेशन। जिनेवा ट्रांसलेशन जो कि मैं समझता 19th सेंचुरी के हाफ मिडल में आया था, जबकि माफ़ करें 16th सेंचुरी के मिडल में आया था, या उसके पहले भी आ सकता है। और साथ ही साथ इसको ये भी कहते हैं किंग जेम वर्जन जो है, उसी के साथ में इसको जोड़ा जाएगा। ना सबसे पहले मैं आपके बीच में 2 ट्रांसलेशन रख देता हूं और दोनों को साथ में पढ़ेंगे और आप भी देख लीजिएगा। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। याद रखना, ये जो वॉज है ना, इसके ऊपर ध्यान देना। वापस आते, क्योंकि उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है और उसको हम ठीक करेंगे। लिखा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड दैट वर्ड वॉज विद गॉड एंड दैट वर्ड वॉज गॉड। ये हो गया एक ट्रांसलेशन, द मैसेज ट्रांसलेशन। ये आता है जिनेवा जो कि कहता है द वर्ड वॉज फर्स्ट, द वर्ड प्रेजेंट टू गॉड, गॉड प्रेजेंट टू द वर्ड वॉज गॉड। ये 2 ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा हूं, इसको फिर से बताऊंगा, लेकिन चलते हैं पहले वापस हिंदी में। ना उनका कहना है कि वचन अलग है, परमेश्वर अलग है। मैं रिपीट करता हूं, उनका कहना है कि वचन अलग है, परमेश्वर अलग है। कैसे? इस वचन को लेकर, इस लाइन को लेकर, इन द बिगिनिंग वॉज दैट वर्ड, मतलब था। ये देखिए, आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं, आदि में वचन था, तो वो कहते हैं वॉज। अब आप सोचिए उनकी मूर्खता, उनकी बेवकूफ़ी और उनका पागलपन कितना है। कहते हैं वॉज, इन द बिगिनिंग वॉज मतलब था मतलब भूतकाल में वो जा चुका है, अब नहीं है। अब इनकी मूर्खता क्यों कह रहा हूं, बेवकूफ़ी क्यों कह रहा हूं। और ऐसे लोग बाहर भी हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी है। किसी एक वचन के टुकड़े को उठाकर या किसी एक फ्रेज को उठाकर उसके ऊपर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, सिद्धांत नहीं बनता है, उसको सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए, कम से कम 2 से 3 से ज़्यादा। इसलिए लिखा है ना कि जब तक कोई गवाह
सिद्ध करना हो जब तक कि 2-3 गवाह नहीं मिलते। वचन के सिद्धांत को बनाने के लिए, डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स होना बहुत जरूरी है। तो उन मूर्खों ने, जिसका कॉल उनकी टीम में से मुझे भी क्या है, और विश्वासी है, याद रखो विश्वासी है, उनके चक्कर में फंस गया। वो कहता है आदि में वचन था, मतलब वो था, अब नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है फ्रेज। लेकिन देखिए, जब कोई शब्द को हम लेते हैं तो हम कहते हैं ऐसा हुआ था, घटना घटी थी, इट वॉज, ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? वो समाप्त हो गया? नहीं। यीशु यहां पर, यूहन्ना यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जिस यीशु को, वचन 14 में दिखाऊंगा अभी, जिस वचन को देहधारी करने की बात हो रही है यहूदियों के बीच में और आज आपके और मेरे बीच में, वो जो था, इसका मतलब है जिसको अभी तुम देख रहे हो वो कौन था? वो वचन था। इसका मतलब था का मतलब और वॉस का मतलब ये नहीं होता है कि वो खत्म हो गया। देखिए द मैसेज ट्रांसलेशन वाला क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड दैट वर्ड वॉज विथ गॉड। मतलब ये ऐसी बात को बता रहा है कि जिस यीशु को तुम अभी देख रहे हो, जो वचन था, अभी वो फ्लैश में है, अभी वो शरीर में है। तो ये मूर्ख लोग सिखा रहे हैं कि वचन था, और वो ये भी कहते हैं कि वचन एक आत्मा है और परमेश्वर परमात्मा है, और वचन और परमेश्वर जब तक एक नहीं होते तब तक जो है वचन भटका रहेगा। ये आत्मा है और ये परमात्मा है। ऐसी उल्टी सीधे, कोई उनका गुरु है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। अब आप लोग सोचिए कि लूसीफर कितना स्मार्ट है। प्रकाशित वाक्य 12:9 वहां लिखा है द डिसीवर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे जगत को फंसाने वाला शैतान। तो उसको भी और उसके गुरु को भी, जो कि अविश्वासी है, और साथ ही साथ क्रिश्चियंस भी कई लोग हैं जो कि बहुत सारे एक वचन को उठाकर, जैसे कि स्त्री कलीसिया में चुप रहे, उसको उठाया डॉक्ट्रिन बना दिया, अन्य भाषा उसको एक टुकड़ा उठाया डॉक्ट्रिन बना दिया। ऐसे बहुत सारे टुकड़े को, माता यरूशलेम वाले कम है क्या? माता यरूशलेम, गलतियों 4:26, माता यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम, तो उतना सा टुकड़ा उठाया, एक डॉक्ट्रिन बना दिया। यहोवा यहोवा, डिटरनॉमी 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4, परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। फिर बाकी उसने ट्राइयून को कट कर दिया, एलोहिम को कट कर दिया, एक डॉक्ट्रिन बना दिया। यहोवा विटनेस वालों ने, ओनली जीसस वालों ने एक्ट चैप्टर 2:38 का बना दिया, यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। फिर वहां से एक डॉक्ट्रिन शुरू होती है, ओनली जीसस वाले। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं। और अभी मसीह मार्केट में एक नया टीचिंग कि वचन था, अब नहीं है। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी है। वचन था, इसलिए लिखा ना इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। अब उनको कैसे समझाएं कि ये फ्रेज अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। देखिए, मैं हमेशा कहता चाल पकड़ो। जब कोई लिखता है ना, उसकी चाल पकड़ो। अब चाल नहीं पकड़ते, कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ते, टोन नहीं पकड़ते, फिर कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब मैं उनको भी पूछूंगा, जो कि मैं पूछ चुका, इसको क्या करोगे? वचन परमेश्वर था। अब आप सोचिए ना, वापस आते इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग वॉज। देखिए, मैंने कहा ना, वॉज को याद रखना। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड दैट वर्ड वॉज विथ गॉड एंड दैट वर्ड वॉज गॉड। और यही ट्रांसलेशन, जिनेवा ट्रांसलेशन भी कहता है। ना, यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु वर्ड है या यीशु गॉड है? थियोस, ग्रीक वर्ड है थियोस। यीशु और वर्ड के लिए लिखा है लोगोस, लोगोस, लोगोस। जबकि रेमा बना कब? मैं अभी रखने जा रहा हूं, यह है वो जो रेमा बना। यूहन्ना 1:14 लिखा है और वचन देहधारी हुआ। अब मैं उन मूर्खों को फिर पूछूंगा, अगर वचन था और वचन चला गया, अब नहीं है, तो फिर देहधारी कौन हुआ? वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब है वचन। मैं फिर इसका सेकंड पार्ट भी बनाने पर अगर मुझे प्रभु अगुवाई करता तो मैं बताऊंगा कि वचन को ही क्यों यूज किया। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर था, ऐसा क्यों नहीं कहा? वचन को क्यों लिखा कि वचन आदि में था? मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। और इसका कनेक्शन है व्यवस्था विवरण 18:18 से और यशायाह की किताब उसका 25वें अध्याय से। और फिर साथ ही साथ पत्रस भी पत्रस के पहले अध्याय में इसको कोट करता है कि वचन को क्यों इस्तेमाल किया। वचन सनातन था, वचन आदि से था, ये उसका कनेक्शन है। तो वचन को क्यों लिया, मैं उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल वचन देहधारी हुआ। ये कौन है जो देहधारी हुआ? फिर आगे कहता है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो प्रेजेंट में जब माफ करें यूहन्ना उनको लिख रहा था, यहूदी सुन रहे थे, तो वो उनको समझा रहा था कि जिस वचन को अभी मैंने कहा एक एक में, वो कहने वाला कह रहा है उनके चाल को पकड़िए, कह रहा है वो था।
यानी कि जो अभी तुम्हारे बीच में आया, मरियम से पैदा हुआ, नासरत में पला बढ़ा और तुम्हारे बीच में जो प्रचार करने पर है, जिसका बपतिस्मा अभी अभी होने पर है, वो था का मतलब है वचन था। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया, खत्म हो गया, जी नहीं। देखिए मैं वापस कहता हूं, एक टुकड़े को उठाकर, एक फ्रेज को उठाकर किसी प्रकार के कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनती। फिर वापस इस पर आते हैं, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सहित सच्चाई सहित परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो ये फ्यूचर देख रहा है, यहां पे लेखक कह रहा है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, क्योंकि उसके आगे ठीक लिखता है उसी के अध्याय में, बपतिस्मा देते वक्त, पवित्र आत्मा उतरते वक्त में। ये सब का कनेक्शन यहां पर है, इसके ऊपर अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। तो वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब कौन है जो देहधारी हुआ, मैं आपके बीच में वो भी रखने जा रहा हूं। फिलिपियों की किताब उसका 2 का 6 से 8 तक में आइए देखते क्या लिखा। अब जरा ध्यान देना कि अभी वचन नहीं हो रहा, अब यहां पर बात हो रही है परमेश्वर की। तो लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, किसने, किसने, वचन ने। वचन कौन है? देहधारी हुआ। वचन कौन था? परमेश्वर था। तो परमेश्वर की बात हो रही है। अब उन मूर्खों को मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं, उन बेवकूफों को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम वचन को तोड़ मरोड़ कर इतनी गलत तरीके से कैसे बात कर सकते हो? मैं गुस्से में क्यों आता हूं? मुझे गुस्सा इसलिए आता है, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ कर मसीह की देह को खराब करने वालों पर मुझे बड़ी चिढ़ आती है। वो चाहे क्रिश्चियंस हो, पास्टर्स हो, बिशप हो, XYZ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं इसलिए इतना रूड हूं, मैं इसलिए इतना गुस्से में हूं कि जो सीधा सीधा वचन है उसको तोड़ मरोड़ कर, और मुझे गुस्सा उन लोगों पर नहीं है, उनके जो पीछे पावर है ना, लूसीफर, उनके ऊपर भी गुस्सा है मेरा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, तो कौन था परमेश्वर, कौन था वचन? यीशु। तो यीशु परमेश्वर होकर भी, अब देखिए, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। उसने खुद को परमेश्वर बना के नहीं रखा। लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, फिर आगे करूंगा कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत कहां से शुरू होती है? उत्पत्ति के 3 अध्याय में, उस गत्समनी, माफ करें, अदन के बगीचे में, जहां लूसीफर ने फंसा दिया सांप बनकर हव्वा को, पाप का बीज, पाप का फल खाने के लिए मजबूर करा। फिर वहां परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ है कि परमेश्वर होकर भी, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर ने कह दिया कि तेरे बीच में, तेरे वंश में एक ऐसा बीज उत्पन्न करूंगा, जो परमेश्वर ने वहां प्रोफेसी कर दी थी, मेरा बेटा भेजूंगा मानव जाति के लिए। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। अब देखो, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, सीधे मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि अनुग्रहकारी रहा। मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। तो ये कौन था? ये वचन था। एग्जैक्टली। ये वचन कौन था? परमेश्वर था। एग्जैक्टली। लेकिन यही वचन, यही परमेश्वर क्या बन गया? मनुष्य। ये है ना सीधी टीचिंग, ये है ना सही शिक्षा, ये है ना सीधी सीधी बात। अब उसको तोड़ मरोड़ कर कहते हैं वचन अलग है, परमेश्वर अलग है, परमेश्वर वचन नहीं है, वचन परमेश्वर नहीं है। अब वचन था, वर्ड वॉज, वचन था, अब नहीं है। ऐसी चला रहे सर टीचिंग, और इनको नहीं पता, ये बाहर वालों को, हमारी बाइबल के पीछे इनको क्या तकलीफ है। वो चाहे मुस्लिम्स हो या सनातन धर्म हिंदू वाले लोग हो या फिर राहुल आर्या, जाकिर नायक और फिर उनके जैसे कई चेले या उनके चेले, मुझे पता नहीं कि इनको हमारी बाइबल से क्या तकलीफ है। अच्छा, मुझे एक और चीज पता चली है, अगर किसी को गलत ठहराना है, माफ करें, अगर खुद को साबित करना है कि मैं सही हूं, तो जो सही है उसको गलत ठहराओ, तो तुम ऑटोमेटिकली साबित हो जाओगे कि तुम सही। तो बाइबल सही है, उनको अच्छे से पता है कि उनका सब गलत है, लेकिन अभी उनको अपने को सीधा करना है, तो जो सही है उसको गलत बता रहे ताकि वो सीधा हो जाए। ये नाटकबाजी को तो हम समझते हैं, लेकिन चलने नहीं देंगे ना। एक और वचन आपके बीच में रख रहा हूं, वह है 1 तिमोथी 3:16, लिखता है, और उसी में और उसमें संदेह नहीं। क्या नहीं है? संदेह नहीं, डाउट नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। मैं इसको इंग्लिश में रखूंगा तब क्लियर हो जाएगा। ये वह कौन है? वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, 1 तिमोथी चैप्टर 3:16, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। व्हाट वाज द गॉडलीनेस मिस्ट्री? गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। मैं रिपीट कर दूं, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, नॉट वर्ड।
नॉट WORD वर्ड, इट इज GOD, कैपिटल GOD, गॉड, थियोस। तो इसका मतलब है यीशु आदि में था, वचन था, यीशु था, यीशु परमेश्वर था का मतलब ये नहीं होता है कि वो खत्म हो गया। सेंटेंस को समझिए और उसके फ्रेज को समझिए और उसके चाल को पकड़िए। तो लिखता है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, फिर लिखता है जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, सीन बाय एंजल्स, प्रीचिंग टू द जेंटाइल्स, बिलीव्ड इन द वर्ल्ड, रिसीव्ड इन द ग्लोरी, इनटू ग्लोरी। इसका मतलब है कि जीसस जो वचन था, वचन परमेश्वर था, दोनों को अलग मत करो। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? एलोहिम। इसका मतलब क्या है? ट्रायून गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो वचन ही यीशु है। मैं वापस कहता हूं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि वचन को ही क्यों वहां पर यूज किया गया। वाई द वर्ड, वाई नॉट जीसस, वाई नॉट गॉड? तो मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर वो मूर्ख कहते हैं कि ऐसा कोई वचन नहीं है, अब खत्म हो गया है, अब सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा, मूर्खों की संख्या में मैं उनकी गिनती करता हूं, कहते हैं कि परमात्मा। अब ये कहां से बाहर वाले मसीह की देह में घुस रहे हैं? मैं आपको क्यों एजुकेट कर रहा हूं? मैं आपको क्यों एजुकेट कर रहा हूं? मैं आपको क्यों खबरदार कर रहा हूं? मकसद यही है कि ऐसों का फोन जब मुझे आ सकता है, सोच के देखिए, तो आपको भी आ सकता है और आपको सतर्क होना होगा। ये पौलुस कहता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को फंसाया, कहीं वो तुमको ना फंसा दे। तो ऐसे बहुत सारे लूसीफर के सांप वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न जाने किस किस के माध्यम से घर के अंदर घुसकर भी बताते हैं कि तुम्हारी बाइबल करप्ट हो गई है, तुम्हारी बाइबल गलत हो गई है, XYZ। लेकिन हम ऐसी किसी बकवास को नहीं सुनेंगे। तो होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ और अपने आप को मजबूत करो। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।